कि हमारे जो लीडरान हैं उनकी तरजीहात क्या हैं। जाते हुए एक तो इन्होंने स्पेशल फ़्लाइट ली, हालांकि कोई स्पेशल फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 रोज के अंदर मुल्क भर से उम्मीदवारों की फहरिस्तें तलब कर ली। निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक गैस टैरिफ में दी गई सब्सिडी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में क्या कर रहे हैं, वो तो 18 तारीख को गए हैं, सुना है 28 को आ रहे हैं। 10-12 दिन मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? कमर्शियल फ़्लाइट्स दूसरी जा रही हैं, उन पे आप जा सकते थे। करोड़ों रुपए खर्च किए इन्होंने कमर्शियल फ़्लाइट पर ना जाकर, और अपना स्पेशल एक प्लेन जो है वो गया। अच्छा, आप क्या समझती हैं 10 दिन अमेरिका का ट्रिप करना इज़ जस्टिफाइड ऑन पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी, जब घर में पेट्रोल 336 रुपए लीटर बिक रहा है। रास्ते में इसको उतार लिया फ्रांस, पेरिस जर्नी ब्रेक करने के लिए। और वहाँ पर पेरिस में एक अच्छी जगह, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, और आईफल टावर फैमिली को साथ लेके वो पेरिस में निकल पड़े और आईफल टावर देखने चले गए। यानी पूरी एक पिकनिक और तफरी जो है उन्होंने मनाई वहाँ पर पेरिस में। उसके बाद ये चले गए न्यूयॉर्क में। अब वहाँ पर भी, न्यूयॉर्क में भी कोई बड़े लोगों से इनकी मुलाकातें नहीं हुई। यानी जो बड़े-बड़े कोई, एक तो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए थे वहाँ पर, चाइना के सदर नहीं आए थे वहाँ पर, रशिया के सदर नहीं आए थे वहाँ पर, और बहुत सारे जो लोग हैं इम्पोर्टेंट लोग, वो नहीं आए थे। किसी से तो कोई मुलाकात होनी नहीं थी। लेकिन लिस्ट जो इन्होंने दी कि जिनमें मुलाकात होनी है जिन लोगों के साथ, उनमें तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर का नाम भी था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, उन्होंने टाइम नहीं दिया। और फिर जो ऑफिशियल डेलीगेशन था यूएसए का, जो आया हुआ था यूनाइटेड नेशन में, उसने अलहदा जनाब अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात नहीं की। यानी एक पूरे हॉल में जहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, वहाँ पर तो मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, फ़ोटो भी हो गई, लेकिन यूएस डेलीगेशन अलहदा सेपरेटली कोई पाकिस्तान को उन्होंने मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। अच्छा, वहाँ पर भी जो मसरूफियत है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उसमें अपने बच्चों, फैमिली को लेके बाहर दोस्तों के साथ वहाँ पर एक थर्सडे नाइट को एक टर्किश रेस्टोरेंट है, उसमें जाके तो खूब कबाब टिक्के उड़ाए और टर्किश कहवा पिया। माल मुफ्त दिले बेरहम, कौम इधर भूख से मर रही है, पेट्रोल की कीमतों को आप देखें, इसके अलावा दूसरे मामलात आप देखें, लेकिन वो वहाँ पर कभी आईफल टावर देख रहे हैं, और कभी वो जाकर तो टर्किश रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं। अब वापसी का जो ट्रिप है वो लंदन आ गए। यानी बजाय इसके कि पाकिस्तान वापस पहुंचे, सीधे वो लंदन आ गए, और वहाँ पर नून लीगियों के साथ गुफ्तगू जो है, नवाज शरीफ के साथ जो पैगाम रसानी, और बताया जा रहा है कि 2-3 जो लोग हैं नून लीग के, उन्होंने इनसे मुलाकात की है। चर्चिल होटल में ये ठहरे हुए हैं, और नवाज शरीफ जो है वो यही कह रहे हैं कि जी मतलब मैं आऊँ तो मैं गिरफ्तार ना हूँ, मुझे रियायतें मिलें। और इन्होंने जब इनसे सवाल हुआ तो इन्होंने ये कह दिया कि जी लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको सामना करना पड़ेगा, उनको इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये सारी जो आपको सूरत हाल बताई है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म या निगरान काबीना, ये इलेक्टेड तो है नहीं, लोगों को ये जवाबदेह भी नहीं है। जिन लोगों ने इनको बनाया है उन्हीं को जवाबदेह होंगे। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लें कि तरजीहात इनकी क्या हैं। बच्चों को साथ, फैमिली को साथ ले जाके, फैमिली का क्या काम था? स्पेशल जो फ़्लाइट है वो गई इसीलिए कि उसमें जितने मर्जी बंदे आप बिठा लें। अब अगर यूनाइटेड नेशन में जाना है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कमर्शियल फ़्लाइट से, तो बीवी और बच्चों की और दूसरे अजीज़ों अकारिब की टिकट्स अगर आप लेंगे तो वो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी तो होगा ना। पूछा जाएगा कि जनाब ये किस खाते में ये टिकटें दी गई हैं, किस खाते में ये भेजा गया। तो उन्होंने क्या किया, स्पेशल फ़्लाइट ही यहाँ से लेके चले गए। बहरहाल तो उसका नतीजा 0 जमा 0 इज़ बराबर 0, कोई नतीजा नहीं निकला। कहीं पर कोई बड़ी मुलाकात नहीं हुई, कहीं पर
बल्कि और वजीर आजम न्यूयॉर्क में, आपको लगता है कि उनकी, तो उनसे पूछें या उनकी गवर्नमेंट से पूछें तो वो तो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमने डॉलर को जो है वो 307-8 से 290 पे ले आए हैं, हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अभी वो कह रहे हैं हम पेट्रोल भी कम कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे वजीर आजम अमरीका में एक अच्छी जो है वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे? क्या क्या देख रही हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता चीमा साहब के ये वहां पर कोई काम कर रहे हैं या कोई डिप्लोमेटिक चेंज के लिए बैठे हैं। ये बस अपने सैर सपाटे के लिए गए होंगे। आपको याद होगा, बल्कि अभी भी सोशल मीडिया पे जो काकड़ साहब की पिक्चर्स आ रही हैं, तो जब इमरान खान के टाइम पे ये गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, तो उनकी सेल्फीज बड़ी मशहूर हो रही हैं आजकल के। उस टाइम पे इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने सेल्फी लेके लगाई थी। तो जब ऐसे आदमी को मौका लग जाए वहां पे कि वो एड्रेस भी कर सकता है, तो आप सोचें क्या हाल होगा। होना तो खैर ये चाहिए था कि वो ये बताते कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की क्या हालत है, लोगों की क्या हाल है, और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि बाकी जो बड़ी कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स लगाएं, कोई इस किस्म का काम करें जिससे यहाँ पे लोगों की हालत जो है उसमें सुधार पैदा हो और इकोनॉमी ठीक हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, या ये कि यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जाकर वही अपना पुराना राग जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जाके गाता है, कश्मीर कश्मीर, बस उन्होंने एक नया टच जो है वो अफगानिस्तान का भी दे दिया। वरना ये कि जहां से हमें मुसलसल जो है वो मार पड़ रही है उसका भी उन्होंने बता दिया। लेकिन बाकी तो वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके ही आए हैं और इससे ज्यादा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 दिन के लिए करना क्या इन्होंने, और अपने पैसे से तो गए नहीं है, बिल्कुल कौमी खजाने से पैसे खर्च हो रहे हैं। और आज आपने यकीनन देखा होगा कि शब्बर जैदी साहब ने जो बात की है, जो एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं, और यकीनन आपकी न्यूज़ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र होती है, तो आपने देखा होगा कि आज उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल्स पे, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कि पाकिस्तान में लोगों की क्या हालत है, और 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गरीबी की रेखा या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो उनके ऊपर काम करने के बजाय बल्कि उन्होंने ये भी कहा शब्बर जैदी साहब ने कि 9 करोड़ लोगों को अब मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राशन सिस्टम या राशन कार्ड सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान में 40% है और भारत में सिर्फ 15% है। इतना लंबा आप देख सकते हैं मार्जिन है, इतना लंबा दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती, वो तो एक गिलास उठा के इधर से उधर रखने के काबिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10 दिन का विजिट कर रहे हैं अमेरिका का, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि सही उनकी लॉटरी निकल आई है और वो सिर्फ पैसे उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। और अपने शोशे जो हैं, यहाँ से जो मीडिया पर्सन्स लेके गए वो वहां बैठ के उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। कईयों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ और मैंने देखा भी है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था। बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, शायद नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि क्या जरूरत थी इन सबको लेके जाने की। ये पूरा का पूरा टब्बर जो ये लेकर गए यहाँ से मीडिया के लोगों का, अमेरिका, वहां पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये मैडम काकड़ सारे साहब, वजीर आजम लेके जाते हैं, इसमें तो कोई बात सर सारे वजीर आजम लेके जाते हैं, तो कुछ पैसा होता है तो लेके जाते हैं, कोई हैसियत होती है तो लेके जाते हैं। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि ये यहाँ से इतना सारा मीडिया लेकर जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है, और अब ना भी हो अगर तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे लोगों की क्या हालत है। और इतना खर्चा करना, इतने लोगों को, जाहिर उन्होंने अपनी पॉकेट से तो पैसा दिया नहीं होगा, मीडिया के लोगों ने, इन्होंने ही दिया होगा। तो इतने सारे लोगों को लेकर जाना, वहां पे ठहराना, खिलाना पिलाना, और सिर्फ इसलिए कि इनको कवरेज मिले, सिर्फ इसलिए कि इनकी पिक्चर्स बने, इनके